तो आइए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन में एक मेथड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें होता क्या था कि इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन यानी कि एफ एक्स और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद होता था यानी कि एफ डैश एक्स। तो फंक्शन को हम लेट कर लेते थे कि जो भी फंक्शन था उसको लेट कर लेते टी। अब इस तरह करने से होता क्या था कि फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है आसान हो जाता था। तो इंट्रोडक्शन में हम आप लोग को बताए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। और आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड पर, जो कि एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या हम तुमको बताएं कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो आपको डिफरेंशिएशन का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए इंटीग्रेशन बनाने के लिए। तो देखिए अगर हम आप लोग से पूछे कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स कहीं नहीं दिख रहा है आपको, सेक एक्स इंटू टेन एक्स कहीं नहीं दिख रहा है तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं इसमें कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आपका फंक्शन टेन एक्स हो जाएगा। यानी जो भी फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लो, यानी कि टेन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब एक्स के स्थान पर अंदर रूट एक्स है तो अंदर रूट एक्स। अभी चेन रूल पर है, अब इसका भी तुमको डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन 1/में 2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। अब टी का डिफरेंशिएशन डी टी बटा में डी एक्स हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटा में 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब सुनो, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटा में अंडर रूट एक्स डी एक्स, इतना के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, तो डी टी। अब 2 देखो एक्स्ट्रा है तो 2 को गुना में भेज देंगे वहाँ पर, यानी कि सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटा में अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। अब सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटा में अंडर रूट एक्स डी एक्स के स्थान पर कितना रख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ डी टी। अब फिर से एक तुम्हारा नया इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा और आप कर भी लीजिएगा। अब देखिए टेन अंडर रूट एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, टी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टी, तो पावर 4 है तो पावर 4 कर दो, इनटू इतना के स्थान पर देखिए क्या रख सकते हैं, इतना के स्थान पर, तो इतना के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 डी टी, यानी कि 2 बाहर कर देंगे और डी। अब इसका इंटीग्रेशन सब कोई कर लेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान होता है। अब देखो 2 है तो 2 रहने देंगे, टी के पावर 4 है तो एक पावर में बढ़ा देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 5 बटा में वही पावर 5 प्लस का सी। अब इसका इंटीग्रेशन टी के स्थान पर रख दो, क्या रखना है टी के स्थान पर, तो टेन अंडर रूट एक्स, यानी कि 2 बटा में 5 और टी के स्थान पर 10 रखना है, 10 अंडर रूट एक्स। अब इसका पावर 5 है, पावर क्या कर देंगे 5 प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ट्यूशन को आसान करने का एक टेक्निक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे हमको कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो आइए हम पढ़ते हैं।
यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। समझिए, यानी आपसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि कॉस एक्स प्लस का सी। देखो समझो, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के बाद अगर फंक्शन सी से शुरू हो जाता है, क्या बोले कि इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन सी से शुरू हो जाता है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। डिफरेंशिएशन में सोचो कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर फंक्शन सी से शुरू है तब माइनस लगता था, लेकिन इंटीग्रेशन में देखो क्या होता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद अगर फंक्शन सी से शुरू हो जाएगा तो आपको माइनस लगा देना है। तो यानी कि आपका पहला कंप्लीट हो गया होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब दूसरा समझते हैं कोस एक्स का, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कोस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स प्लस का सी। अब देखो फंक्शन सी से शुरू नहीं है इसलिए माइनस हम नहीं लगाएंगे ना। अब तीसरा क्या देखते हैं, अब इंटीग्रेशन पूछ दे आपको टेन एक्स डी एक्स, कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है लॉग सेक एक्स प्लस का सी। इसको अभी तुरंत हम प्रूफ करके आप लोग को बताएंगे कि लॉग सेक एक्स प्लस सी किस तरह से हो गया। यानी कि 4, अगर आपको कोट पूछे कि कॉट एक्स डी एक्स, तो यानी कि लॉग साइन एक्स प्लस का सी। 5 जो है सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। 6 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स जो होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी होता है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकेंड में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा कि माइनस कोस एक्स प्लस सी और साइन एक्स प्लस सी। अब टेन एक्स को देखते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि आखिर लोग सेक एक्स प्लस सी किस तरह से आया है। यानी कि इंटीग्रेशन देखो क्या है आपका, और एग्जाम में भी पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि प्रूफ कीजिए कि टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब देखो टेन एक्स डी एक्स, तो आप जानते हैं कि टेन एक्स को हम क्या लिखते हैं, यानी कि टेन एक्स को क्या लिखा जाता है, तो साइन एक्स बटा में कोस एक्स डी एक्स। अब तुमको हम बताएं ये फंक्शन है, ई फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यानी आपको जो भी फंक्शन होता है उसको लेट कर लो, लेट cos x इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन डी टी बटा में डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी हो जाएगा। अब चलो फिर से फंक्शन में, यानी कि आई इज इक्वल टू, अब साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर देखो क्या रख सकता है, साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी, माइनस को बाहर कर देंगे
अब डी टी हो जाएगा बटा में कोसेक्स के स्थान पर देखो टी रख सकते हैं, क्या हो जाएगा टी। अब जानते हैं माइनस है तो माइनस 1 बटा में टी का इंटीग्रेशन लॉग हो जाता है, यानी कि लॉग टी प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब टी के मान रख दीजिए, माइनस लॉग है तो लॉग, टी के मान देखो क्या है कोसेक्स, यानी कि कोसेक्स प्लस का सी। अब समझो थोड़ा सा यहाँ पर हम तुमको क्या बताएं कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ पर आया क्या माइनस log cos x आया। तो यानी जब कभी भी log m के पावर n होता था तो आप क्या करते थे n log m लिखते थे। तो जब कभी भी n log m हो तो इसको क्या लिख सकते हैं log m के पावर n। तो कुछ नहीं तो देखो यहाँ पर -1 है तो क्या लिखेंगे log cos x, आई तुम्हारा देखो -1 है तो पावर में चला जाएगा प्लस का सी, यानी कि देखो log 1 बटा में हो जाएगा cos x प्लस का सी, और इसी को हम लिखते हैं log 1 बटा में cos x क्या होता है sec x प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यानी कि प्रूफ करने से होता क्या कि फॉर्मूला बहुत दिन तक क्या होता है याद होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रूफ भी जानकारी होना चाहिए। तो आइए अब हम कोट को प्रूफ करते हैं कि कोट एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी किस तरह से हो जाता है। अब समझिए इसको, यानी कि फोर्थ बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो आप जानते हैं कि कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि कॉस एक्स बटा में साइन एक्स डी एक्स। अब लेट के किसको करना पड़ेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो यानी कि लेट कर लो साइन को, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे तो डी टी बटा में डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब फिर से एक आपका इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा आई इज इक्वल टू, देखिए कोस एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं आप डी टी, और साइन एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं टी, यानी क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस का सी। अब लॉग है तो लॉग टी के मान रख दो क्या साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस का सी। एक बात तुमको हम बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जब कभी भी नीचे फंक्शन हो और ऊपर इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो आपको क्या करना होता है आंसर लिखने के लिए लॉग जो भी फंक्शन होता है यानी कि साइन एक्स प्लस का सी। आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, डायरेक्ट भी प्रूफ हो सकता है। अब बच गया हमारा सेक एक्स और कोसेक एक्स, तो आइए इसको भी प्रूफ करते हैं। देखिए सेक एक्स को यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि सेक एक्स को यानी कि 5 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, क्या ध्यान देना होता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। आई इज इक्वल टू सेक एक्स है तो लिखेंगे सेक एक्स बटा में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से भाग भी देते हैं और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुना भी कर लेते हैं। अब देखो बात बराबर हो गया, बात इक्वल हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ गुना कर दो, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
बटा में क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स प्लस का टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, सेक एक्स का इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स। यानी कि नीचे जो फंक्शन है वो फंक्शन है और ऊपर क्या है, इसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है। तो एक बात तुम याद कर लो, क्या याद रख लो कि आई इज इक्वल टू, जब कभी भी तुम्हारा नीचे फंक्शन हो एफ एक्स और ऊपर इसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो यानी कि एफ डैश एक्स, तो आपको डायरेक्टली आंसर लिखने बताए हैं तुम लोग को, यानी कि लॉग लिखो और जो भी फंक्शन है यानी कि एफ एक्स प्लस का सी। अब आई इज इक्वल टू डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता है, यानी कि लॉग, और देखो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि नीचे जो फंक्शन है उसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है। तो लॉग फंक्शन यानी कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा सी। देखिए प्रूफ हो गया। अब बच गया है हमारा कोसेक एक्स, इसको भी आइए प्रूफ कर देते हैं। यानी कि छठा 6 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx। अब इसका हम अगर इंटीग्रेशन करने लगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो कोसेक एक्स इसका प्लस से यानी कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स करना पड़ेगा, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब गुना कर दो कोसेक एक्स से, तो यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बटा में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब देखो फंक्शन में कोट का डिफ्रेंसिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है और इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या करेंगे हम, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है, तो क्या करना होगा आपको, यानी कि आई इज इक्वल टू लॉग जो भी फंक्शन है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। यदि आप दर्शाना चाहते हैं इस तरह से तो एग्जाम में दर्शा सकते हैं कि वी नो दैट, या फिर फंक्शन हो ऊपर फंक्शन यानी कि नीचे फंक्शन हो एफ एक्स और ऊपर इसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉग जो भी फंक्शन होता है एफ एक्स प्लस का सी। यानी कि इसका लिखेंगे लॉग क्या फंक्शन है कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अगले दिन हम इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी।